बीरबल और दरबार का आईना, सत्य का प्रतिबिंब। अध्याय 1। एक रहस्यमयी सौगात। हिंदुस्तान पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शासन का सुनहरा दौर था। आगरा का किला न केवल सल्तनत की शक्ति का केंद्र था, बल्कि कला, ज्ञान और न्याय का भी प्रतीक था। हर सुबह दीवान आम में अकबर का दरबार सजता, जहां अमीर, वजीर, कलाकार और फरियादी अपनी अपनी बातें लेकर हाजिर होते। अकबर को अपनी सल्तनत और अपने दरबार पर नाज था। उन्हें लगता था कि उनके इर्द गिर्द मौजूद लोग न केवल वफादार हैं, बल्कि काबिल भी हैं। इस दरबार की सबसे बड़ी शान थे उनके नवरत्न, और उन नवरत्नों में भी सबसे चमकदार सितारे थे बीरबल। बीरबल की हाजिर जवाबी और गहरी समझ ने उन्हें अकबर का सबसे प्रिय सलाहकार बना दिया था। जहां बड़े बड़े सिपह सालार तलवार के जोर पर दुनिया जीतने की बात करते, वहीं बीरबल अपनी बुद्धि के बल पर दिलों को जीतने की कला जानते थे। लेकिन इंसानी फितरत है कि वो हमेशा उस चीज से असंतुष्ट रहता है जो उसके पास है, और उस चीज की तलाश में रहता है जो उसके पास नहीं है। अकबर तमाम शानो शौकत और वफादार सलाहकारों के बावजूद कभी कभी ये सोचने पर मजबूर हो जाते थे कि उनके सामने जो तारीफों के पुल बांधे जाते हैं, उनमें कितनी सच्चाई है। जो दरबारी उनके हर फैसले पर वाह, जहांपनाह कहते हैं, क्या वे अकेले में भी यही सोचते हैं? उनके मन के आईने में अकबर की असली तस्वीर क्या है? एक दिन जब दरबार अपनी पूरी रौनक पर था, एक पहरेदार ने आकर इत्तिला दी कि हिमालय की कंदराओं से एक तपस्वी आए हैं और शहंशाह से मिलने की इजाजत चाहते हैं। अकबर हमेशा से साधु संतों और ज्ञानियों का आदर करते थे। उन्होंने फौरन तपस्वी को इज्जत के साथ अंदर लाने का हुक्म दिया। एक लंबे कद के, जटाधारी और तेजस्वी चेहरे वाले योगी ने दरबार में प्रवेश किया। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति और गहराई थी, जिसे देखकर सभी दरबारी प्रभावित हुए। अकबर ने अपने सिंहासन से उठकर उनका स्वागत किया और पूछा, महात्मन, इस सल्तनत में आपका स्वागत है। बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं एक तपस्वी हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस आपकी कीर्ति सुनकर ये देखने आया था कि एक शासक कैसे न्याय और ज्ञान को एक साथ लेकर चल सकता है। मैं आपके लिए एक छोटी सी भेंट लाया हूं, जिसे मैंने वर्षों की साधना से प्राप्त किया है। ये कहकर योगी ने अपने झोले से एक वस्तु निकाली, जो एक रेशमी कपड़े में लिपटी हुई थी। जैसे ही उन्होंने कपड़ा हटाया, पूरे दरबार की आंखें चौंधिया गई। वो एक आईना था, लेकिन ऐसा आईना किसी ने आज तक नहीं देखा था। उसका फ्रेम किसी अनजानी चमकती हुई धातु का बना था, जिस पर बारीक नक्काशी की गई थी। आईने का कांच इतना साफ और निर्मल था कि लगता था जैसे वो कांच न होकर पानी की कोई जमी हुई सतह हो। अकबर ने कहा, यह बहुत खूबसूरत आईना है, हम आपकी इस भेंट को स्वीकार करते हैं। योगी ने कहा, शहंशाह, यह कोई साधारण आईना नहीं है। इसका नाम सत्य दर्पण है। ये चेहरा नहीं, इंसान की नीयत और उसके मन में छिपे असली विचारों को दिखाता है। इसके सामने खड़ा इंसान जो कुछ भी कहता है, ये आईना दिखाता है कि उसके दिल में वास्तव में क्या है। अगर कोई तारीफ कर रहा है लेकिन मन में नफरत है, तो उसका अक्स आईने में घृणा से भरा दिखेगा। अगर कोई वफादारी का दावा कर रहा है लेकिन दिल में धोखा है, तो उसका अक्स आईने में पीठ में छुरा घूमता हुआ नजर आएगा। यह सुनकर पूरे दरबार में एक सनसनी फैल गई। दरबारी एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे। उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। योगी ने अपनी बात पूरी की, राजन, सत्य बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन कभी कभी बहुत कड़वा भी। इस आईने का प्रयोग बहुत सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि पूरी सच्चाई को सहन करने की शक्ति हर किसी में नहीं होती। यह रिश्तों को बना भी सकता है और पल भर में तोड़ भी सकता है। ये कहकर योगी ने आईना अकबर को सौंपा और जैसे आए थे वैसे ही शांत भाव से चले गए।
अकबर उस आईने को हाथ में लिए बैठे थे। उनके मन में एक तूफान चल रहा था। एक तरफ वो सच्चाई जानने के लिए उत्सुक थे, तो दूसरी तरफ योगी की चेतावनी भी उनके कानों में गूंज रही थी। उन्होंने अपने नवरत्नों की ओर देखा। सभी की राय बंटी हुई थी। कुछ का मानना था कि ये दरबार में छिपे गद्दारों को पकड़ने का एक सुनहरा मौका है। कुछ का कहना था कि ये दरबार की शांति को भंग कर देगा। अंत में अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो अब तक खामोश थे। बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? क्या हमें इस आईने को दरबार में स्थापित करना चाहिए? बीरबल ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया, जहां पनाह, इंसान का मन एक सागर की तरह है, जिसमें अच्छी बुरी हजारों लहरें एक साथ उठती है। किसी एक लहर को देखकर पूरे सागर का अंदाजा लगाना नासमझी होगी। वफादारी का मतलब ये नहीं है कि मन में कभी कोई शक या सवाल ही ना आए। वफादारी का मतलब है कि उन तमाम शक और सवालों के बावजूद इंसान सही राह पर चलने का फैसला करे। ये आईना हमें सिर्फ लहरें दिखाएगा, सागर की गहराई नहीं। बीरबल ने आगे कहा, भरोसा किसी आईने का मोहताज नहीं होता, जहां पनाह वह दिलों में बनाया और निभाया जाता है। लेकिन अकबर उस वक्त सच्चाई जानने की अपनी उत्सुकता पर काबू नहीं पा सके। उन्हें लगा नहीं, बल्कि कि बीरबल शायद डर रहे हैं। उन्होंने फैसला सुनाया, हम इस आईने को दीवान आम के बीच में स्थापित करेंगे। कल से हर किसी को अपनी बात इसी आईने के सामने खड़े होकर कहनी होगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। वो जानते थे कि शहंशाह ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जो सल्तनत के लिए बहुत भारी पड़ने वाला था। दरबार में अब सच्चाई का नहीं, बल्कि डर और शक का दौर शुरू होने वाला था। अध्याय 2, जब चेहरे उतरने लगे। अगली सुबह दीवानाम का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। जहां पहले दरबारियों के बीच हंसी मजाक और बातचीत का दौर चलता था, वहीं आज एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। सबकी नजरें उस विशाल सत्य दर्पण पर टिकी थी, जिसे शाही तख्त के ठीक सामने लगाया गया था। वो आईना किसी परीक्षक की तरह सबको घूर रहा था। दरबार की कार्यवाही शुरू हुई। अकबर ने अपने एक सेनापति दिलावर खान को, जो अपनी बहादुरी और वफादारी की कस्में खाता था, आगे बुलाया। दिलावर खान, हमें बताओ कि सल्तनत की सरहदों पर सब कैसा चल रहा है। दिलावर खान पूरे आत्मविश्वास के साथ आईने के सामने आया और बोला, जहां पनाह, आपकी इकबाल की बदौलत सरहदों पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हम अपनी जान की बाजी लगाकर सल्तनत की हिफाजत कर रहे हैं। जैसे ही उसने ये कहा, दरबारियों ने हैरत से देखा कि आईने में दिलावर खान का अक्स कांप रहा था। उसके चेहरे पर पसीना था और वो बार बार अपनी पीठ की ओर देख रहा था, जैसे उसे किसी हमले का डर हो। अकबर को समझ आ गया, दिलावर खान बहादुर होने का दावा तो करता था, लेकिन अंदर से वो एक डरपोक इंसान था, जिसे हर वक्त अपनी जान की फिक्र लगी रहती थी। इसके बाद शाही खजांची को बुलाया गया। वो हाथ जोड़कर बोला, आलम पनाह, शाही खजाना आपकी कृपा से भरा हुआ है। हर चीज का हिसाब किताब शीशे की तरह साफ है, लेकिन आईने में उसका अक्स कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। आईने में दिख रहा था कि खजांची की उंगलियां लालच से मुड़ी हुई थी और उसकी आंखें खजाने की थैलियों पर गड़ी थी, जैसे वो उन्हें निगल जाना चाहता हो। एक एक करके दरबारी आते गए, अपनी बातें कहते गए, और आईना उनके मन के छिपे रहस्यों को उजागर करता गया। एक शायर जो अकबर की शान में सीधे पढ़ रहा था, आईने में उसका अक्स ऊँघता हुआ और उबासी लेता हुआ दिखाई दिया। एक आलिम जो धर्म और नैतिकता का उपदेश दे रहा था, आईने में उसका प्रतिबिंब घमंड से अकड़ा हुआ था। शुरू शुरू में तो अकबर को ये सब देखकर बड़ा मजा आया। उन्हें लगा कि वो अब हर किसी की असलियत जान सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे इस खेल का भयानक रूप सामने आने लगा। दरबार का माहौल पूरी तरह से विषाक्त हो गया। अब कोई भी दरबारी खुलकर अपनी राय नहीं रखता था।
हर कोई ऐसे शब्द बोलने की कोशिश करता जो उसके मन की स्थिति से मेल खाते हों, ताकि आईने में उसकी पोल न खुल जाए। नतीजा ये हुआ कि दरबार में सच्ची सलाह और बहस की जगह चापलूसी और रोबोटिक जवाबों ने ले ली। दोस्तों ने एक दूसरे पर शक करना शुरू कर दिया। सालों पुराने रिश्ते एक ही पल में टूट रहे थे। एक वजीर ने अपने दोस्त को किसी मसले पर सलाह दी, लेकिन आईने ने दिखा दिया कि उसके मन में यह डर था कि कहीं उसका दोस्त उससे ज्यादा तरक्की न कर जाए। अकबर भी अब अकेले पड़ते जा रहे थे। उन्हें हर किसी में कोई न कोई खोट नजर आता। उन्हें लगता कि पूरा दरबार धोखेबाजों और मक्कारों से भरा पड़ा है। वो अपने सबसे भरोसेमंद लोगों पर भी शक करने लगे। वो भूल गए थे कि इंसान गलतियों और कमजोरियों का पुतला है। इस पूरे तमाशे के बीच सिर्फ एक इंसान था जो शांत था, बीरबल। वो दरबार में आते, खामोशी से सब कुछ देखते और चले जाते। जब अकबर उनसे कुछ पूछते तो वो आईने के सामने जाकर भी वही कहते जो वो हमेशा से कहते आए थे, साफ, सीधी और सच्ची बात। आईने में उनका अक्स हमेशा शांत और स्थिर रहता, ठीक वैसा ही जैसा वो बाहर थे। इससे कुछ दरबारियों के मन में बीरबल के लिए इज्जत और बढ़ गई, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो उनसे जलने लगे। उनका नेतृत्व कर रहा था इनायत खान, एक चालाक और महत्वाकांक्षी वजीर जो हमेशा से बीरबल की जगह लेना चाहता था। इनायत खान ने अकबर के कान भरने शुरू कर दिए। जहांपनाह, क्या आपको यह अजीब नहीं लगता कि इस आईने में हर किसी का कोई न कोई राज खुलता है, सिवाय बीरबल के? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीरबल ने इस आईने को वश में करने का कोई तरीका ढूंढ लिया है, या शायद ये आईना ही बीरबल की कोई चाल हो? अकबर, जो पहले से ही शक के माहौल में जी रहे थे, इनायत खान की बातों के जाल में फंसने लगे। उनके मन में भी ये सवाल उठने लगा, क्या बीरबल इतने पाकसाफ है कि उनके मन में कभी कोई स्वार्थ, कोई डर या कोई गलत विचार आता ही नहीं? उन्होंने बीरबल को परखने का फैसला किया। उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिससे उन्हें यकीन था कि बीरबल के मन की सच्चाई भी आईने में सामने आ जाएगी। वो नहीं जानते थे कि वो बीरबल की नहीं, बल्कि अपनी ही समझदारी और भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा लेने जा रहे थे। अध्याय 3, भरोसे की परीक्षा। अकबर ने बीरबल को परखने के लिए एक जटिल योजना बनाई। उन्होंने एक पड़ोसी राज्य के साथ चल रहे सीमा विवाद को जानबूझकर एक खतरनाक मोड़ दे दिया। फिर उन्होंने एक आपातकालीन सभा बुलाई और दरबारियों के सामने ये झूठी खबर फैला दी कि पड़ोसी राज्य ने हमला करने की तैयारी कर ली है और सल्तनत पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। माहौल में तनाव और डर का माहौल पैदा करने के बाद अकबर ने सत्य दर्पण के सामने खड़े होकर घोषणा की, हमारे जासूसों ने खबर दी है कि इस साजिश में हमारे दरबार का ही कोई व्यक्ति शामिल है जो दुश्मन को हमारी खुफिया जानकारी दे रहा है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। अब शक की सुई हर किसी पर घूम रही थी। अकबर ने एक एक करके अपने सभी बड़े सलाहकारों को आईने के सामने बुलाया और पूछा, इस संकट की घड़ी में हमें क्या करना चाहिए, जंग या सुलह? ज्यादातर सलाहकारों ने अपनी जान बचाने और शहंशाह को खुश करने के लिए जंग का समर्थन किया। वे जानते थे कि अकबर अपनी शान के खिलाफ सुलह की बात पसंद नहीं करेंगे। आईने में उनके अक्स में डर और अनिश्चितता तो दिख रही थी, लेकिन उनकी बातों से कोई सीधा विरोधाभास नहीं था। अब बारी बीरबल की थी। इनायत खान ने अकबर के कान में फुसफुसाया, देखिए जहांपनाह, अब होगी असली परीक्षा। अगर बीरबल ने जंग की सलाह दी तो वो अपनी बुद्धिमानी के खिलाफ जाएंगे, और अगर उन्होंने सुलह की बात की तो आईना दिखाएगा कि वो सल्तनत की इज्जत की परवाह को ईमानदार नहीं करते। हर हाल में वो फंसेंगे। अकबर की धड़कनें तेज हो गई। वो बीरबल को एकटक देख रहे थे। बीरबल शांत भाव से आईने के सामने आए। उनकी आंखों में न कोई डर था, न कोई घबराहट। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? हमें इस गद्दार पड़ोसी से जंग करनी चाहिए या अपनी सल्तनत की इज्जत को दांव पर लगाकर
सुलह कर लेनी चाहिए। पूरा दरबार सांस रोके बीरबल का जवाब सुनने का इंतजार कर रहा था। बीरबल ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर बोले, जहांपनाह, मेरी पहली राय यह है कि हमें न तो जंग करनी चाहिए और न ही सुलह। ये जवाब सुनकर सब चौंक गए। अकबर ने गुस्से से पूछा, ये क्या पहेली है? अगर जंग भी नहीं और सुलह भी नहीं तो फिर क्या? बीरबल ने कामली जवाब दिया, आलम पनाह, एक शासक का सबसे बड़ा धर्म है अपनी प्रजा की रक्षा करना। जंग हजारों बेगुनाहों की जान लेगी और सल्तनत को सालों पीछे धकेल देगी। और बिना पूरी सच्चाई जाने जल्दबाजी में की गई सुलह हमारी कमजोरी की निशानी होगी। तो फिर हम करें क्या? अकबर लगभग चीख पड़े। बीरबल ने कहा, हमें सबसे पहले यह पता लगाना चाहिए कि क्या हमले की खबर सच भी है या नहीं। क्या हमारे जासूसों की जानकारी पुख्ता है? क्या दरबार में गद्दार होने की बात में कोई सच्चाई है? हमें अपनी पूरी ताकत सच्चाई का पता लगाने में लगानी चाहिए, एक दूसरे पर शक करने में नहीं। अब सबकी नजरें आईने पर थी। हर कोई ये देखना चाहता था कि बीरबल के मन में क्या चल रहा है, और आईने ने जो दिखाया उसने सबको हैरान कर दिया। आईने में बीरबल का अक्स शहंशाह अकबर के पैरों पर झुका हुआ था, लेकिन भीख मांगने या डरने के लिए नहीं, बल्कि वो अक्स जमीन से धूल उठाकर उसे अपनी आंखों से लगा रहा था, जैसे कोई अपनी मातृभूमि की मिट्टी को सम्मान दे रहा हो। उस अक्स की आंखों में गुस्सा या डर नहीं, बल्कि अपनी सल्तनत और अपने बादशाह के लिए गहरी चिंता और प्रेम का भाव था। बीरबल ने अपनी बात पूरी की, जहांपनाह, मेरी वफादारी इस आईने की मोहताज नहीं है। मेरी वफादारी इस सल्तनत की मिट्टी और आपकी प्रजा के प्रति है, और वही वफादारी मुझे ये कहने पर मजबूर कर रही है कि एक अनजानी खबर पर यकीन करके हमें अपनी ही सल्तनत को आग में नहीं झोंक देना चाहिए। अकबर निशब्द हो गए। बीरबल के जवाब ने और आईने में दिखे उनके अक्स ने अकबर के मन पर जमी शक की सारी परतें हटा दी थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बीरबल पर नहीं, बल्कि अपनी सल्तनत की सबसे मजबूत नींव भरोसे पर शक किया था। इनायत खान का चेहरा देखने लायक था। उसका सारा षड्यंत्र एक ही पल में नाकाम हो गया था। अकबर अपनी गद्दी से उठे। वो बीरबल के पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। उन्होंने पूरे दरबार के सामने ऐलान किया, बीरबल सही कह रहे हैं। हमने एक आईने के पीछे की सच्चाई देखने के चक्कर में अपने सामने खड़ी सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया। ये सभा यही खत्म होती है। इस मसले की पूरी जांच की जाएगी। उस दिन सत्य दर्पण के सामने बीरबल की परीक्षा नहीं हुई थी, बल्कि खुद शहंशाह अकबर और उनके दरबार के भरोसे की परीक्षा हुई थी। और इस परीक्षा ने यह साबित कर दिया था कि किसी भी जादुई आईने से ज्यादा ताकतवर इंसान की अपनी नीयत और समझदारी होती है। अध्याय 4, आईने का वरविजाज। उस दिन की घटना के बाद शहंशाह अकबर कई रातों तक सो नहीं पाए। उन्हें बार बार बीरबल के शब्द और आईने में दिखा उनका अक्स याद आता रहा। उन्हें एहसास हो गया था कि सत्य दर्पण ने उनके दरबार को जोड़ा नहीं, बल्कि तोड़ दिया था। इसने लोगों डरपोक बना दिया था। अगली सुबह अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष दीवान खास में बुलाया। वहां कोई और नहीं था सिवाय उन दोनों के। अकबर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, बीरबल, हमसे गलती हुई। हम एक बेजान आईने में वो सच्चाई ढूंढ रहे थे जो हमें अपने लोगों की आंखों में ढूंढनी चाहिए थी। इस आईने ने हमें न्याय करने में मदद नहीं की, बल्कि हमें एक शक्की और अकेला बादशाह बना दिया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उसे मानकर सुधार लेना ही बड़पन की निशानी है। आपने अपनी गलती को पहचाना, यही सबसे बड़ी बात है। अकबर ने पूछा, लेकिन अब इस आईने का क्या किया जाए? अगर हम इसे दरबार से हटा देते हैं तो लोग कहेंगे कि बादशाह सच्चाई से डर गया, और अगर इसे रखते हैं तो ये जहर हमारे दरबार को धीरे धीरे खोखला करता रहेगा।
ये एक मुश्किल सवाल था। बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर उनके चेहरे पर एक जानी पहचानी मुस्कान आई। जहां पनाह, जहर को जहर ही काटता है। हमें इस आईने का सच इसी आईने के जरिए दरबार के सामने लाना होगा। अकबर हैरान थे। वह कैसे? बीरबल ने अपनी योजना अकबर के कानों में बताई। योजना सुनकर अकबर की आंखों में चमक आ गई। वो समझ गए कि बीरबल क्यों बीरबल है। अगले दिन दरबार फिर से सजा। सत्य दर्पण अपनी जगह पर मौजूद था। दरबारियों के मन में अभी भी कल की घटना का खौफ था। अकबर ने ऐलान किया, आज हम इस आईने की आखिरी परीक्षा लेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये आईना सिर्फ इंसानों के मन की बात दिखाता है या ये हर चीज की सच्चाई बता सकता है। उन्होंने एक सेवक को हुक्म दिया कि वो शाही बाग से एक ताजा गुलाब का फूल तोड़कर लाए। जब फूल लाया गया तो अकबर ने उसे बीरबल को देते हुए कहा, बीरबल, इस फूल को आईने के सामने रखो और इसकी तारीफ करो। बीरबल ने फूल को आईने के सामने रखा और कहा, वाह, क्या खूबसूरत फूल है। इसकी पंखुड़ियां कितनी मुलायम है और इसकी खुशबू कितनी मनमोहक है। आईने में फूल का अक्स बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा वो बाहर था, सुंदर और ताजा। अब बीरबल ने अपनी जेब से एक मुरझाया हुआ, पंखुड़ियां झड़ चुका फूल निकाला जिसे वो पहले से ही साथ लाए थे। उन्होंने उसे आईने के सामने रखा और कहा, यह दुनिया का सबसे खूबसूरत और ताजा फूल है। इसकी खुशबू से पूरा दरबार महक रहा है। सबकी नजरें आईने पर थी। अगर आईना सच दिखाता तो उसे फूल को मुरझाया हुआ ही दिखाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आईने में उस मुरझाए हुए फूल का अक्स भी एक ताजे और खिले हुए गुलाब जैसा ही दिख रहा था। पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। ये कैसे हो सकता है? अब बीरबल ने अपना असली दाव चला। उन्होंने एक सेवक को इशारा किया। वो सेवक एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया। बीरबल ने पत्थर को आईने के सामने रखा और बोले, ये कोई पत्थर नहीं, ये सल्तनत का सबसे कीमती कोहिनूर हीरा है। इसकी चमक के आगे सूरज भी फीका है। और दरबारियों ने अपनी आंखों से जो देखा उस पर उन्हें यकीन नहीं हुआ। आईने में उस साधारण पत्थर का अक्स एक विशाल, चमकते हुए हीरे की तरह दिख रहा था। अब दरबार में मचा शोर थम गया। सबको समझ आ गया था कि उनके साथ क्या खेल हुआ है। बीरबल ने जोरदार आवाज में कहा, दरबारियों, ये है इस आईने की सच्चाई। ये सत्य दर्पण नहीं बल्कि भ्रम दर्पण है। ये सच नहीं दिखाता बल्कि वह दिखाता है जो इसके सामने खड़ा व्यक्ति कह रहा होता है। ये सिर्फ हमारे शब्दों की प्रतिध्वनि है। इसने हमारी नियत नहीं बल्कि हमारी जुबान पर यकीन किया। उन्होंने अकबर की ओर मुड़कर कहा, जहां पनाह, उस योगी ने हमें आईना नहीं बल्कि एक सबक दिया था। वो हमें यह समझाना चाहता था कि किसी भी बाहरी चीज पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। असली सत्य दर्पण तो हमारे अंदर है, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक और हमारा ज़मीर। अकबर अपनी गद्दी पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने इनायत खान की ओर देखा जिसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। अकबर ने खड़े होकर कहा, बीरबल ने आज हमारी आंखें खोल दी। हम सब एक धोखे का शिकार हुए। ये आईना आज ही यहां से हटा दिया जाएगा। आज से इस दरबार में पहले की तरह भरोसा और आपसी सम्मान का माहौल रहेगा। फैसले आईने की परछाई देखकर नहीं बल्कि सलाह और मशवरे से लिए जाएंगे। ये सुनते ही पूरे दरबार ने राहत की सांस ली। माहौल में जो हफ्तों से भारीपन था वो एक पल में छंट गया। अकबर ने हुक्म दिया कि उस आईने को तोड़ दिया जाए, लेकिन बीरबल ने उन्हें रोक लिया। नहीं जहांपनाह, इसे तोड़िए मत। इसे शाही खजाने में रखवा दीजिए ताकि ये हमें हमेशा याद दिलाता रहे कि जब एक शासक अपनी बुद्धि से ज्यादा किसी जादुई चीज पर भरोसा करने लगता है तो सल्तनत कैसे भ्रम का शिकार हो जाती है। अकबर को बीरबल की ये बात भी पसंद आई। आईने को खजाने में भेज दिया गया और दरबार का जीवन वापस अपनी पुरानी पटरी पर लौट आया। अध्याय 5, असली आईना।
भ्रम दर्पण के हटने के बाद आगरा के किले में जैसे एक नई सुबह हुई। दरबार में फिर से हंसी मजाक, खुली बहस और सच्ची सलाह का दौर लौट आया। दरबारी अब एक दूसरे से नजरें चुराते नहीं थे, बल्कि मिलकर सल्तनत की भलाई के लिए काम करते थे। अकबर अब पहले से कहीं ज्यादा बुद्धिमान और परिपक्व शासक बन गए थे। उन्होंने सीख लिया था कि लोगों की खामियों और कमजोरियों के साथ ही उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। उन्होंने ये भी जान लिया था कि पूर्ण सत्य की खोज एक खतरनाक जुनून है, क्योंकि इंसान अपूर्ण है और उसकी अपूर्णता में ही उसकी इंसानियत है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और यमुना का पानी सुनहरा हो गया था, अकबर और बीरबल किले की छत पर टहल रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने उस दिन न सिर्फ हमारी सल्तनत को बल्कि हमें भी बिखरने से बचा लिया। हम उस आईने के इतने आदी हो गए थे कि हम भूल ही गए थे कि एक बादशाह का असली आईना क्या होता है। बीरबल ने पूछा, तो जहां पनाह, अब आप क्या सोचते हैं, एक बादशाह का असली आईना क्या है? अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर यमुना के पार अपनी प्रजा के घरों से उठते धुएं को देखते हुए बोले, एक बादशाह का असली आईना उसकी प्रजा की आंखों में होता है। बीरबल, अगर उनकी आंखों में डर, गरीबी और निराशा है तो समझो बादशाह का अक्स बदसूरत है, और अगर उनकी आंखों में खुशी, संतोष और भरोसा है तो समझो बादशाह का अक्स कामयाब है। यह सुनकर बीरबल के चेहरे पर गहरी संतुष्टि का भाव आ गया। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, आपने बिल्कुल सच कहा, जहांपना। और आज आपकी प्रजा की आंखों में आपके लिए भरोसा और सम्मान है। यही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। उस दिन के बाद दरबार के आईने की कहानी एक किंवदंती बन गई। लोग इसे एक सबक के तौर पर याद करते कि कैसे सच्चाई की अंधी खोज इंसान को भरोसे और इंसानियत से दूर ले जा सकती है। और अकबर ने हमेशा याद रखा कि शासन करने के लिए किसी जादुई आईने की नहीं, बल्कि एक साफ दिल, एक खुली सोच और बीरबल जैसे बुद्धिमान दोस्त की जरूरत होती है, जो आपको आपका असली अक्स दिखा सके, न कि वह जो आप देखना चाहते हैं, बल्कि वह जो आपको होना चाहिए। अकबर और मौन का किला, एक अनकही दास्ता। अध्याय 1, किंवदंतियों का किला। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब मुगलिया सल्तनत का सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था, तब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम हर जुबान पर था। उनके अदल और इंसाफ के चर्चे मुल्क के कोने कोने में थे। आगरा के आलीशान किले में जब उनका दरबार सजता तो बड़े बड़े सूरमा और अक्लमंद वजीर उनके सामने अदब से सिर झुकाते। अकबर को नई चीजें जानने, समझने और रहस्यों से पर्दा उठाने का जुनून था। वो अक्सर अपने नवरत्नों के साथ बैठकर मुश्किल से मुश्किल मसलों पर गुफ्तगू करते और उनकी राय लेते। उन्हीं दिनों दरबार में एक अजीबोगरीब अफवाह ने जोर पकड़ा। ये अफवाह एक ऐसे किले के बारे में थी जिसका नाम सुनकर ही लोगों के दिलों में एक अनजाना खौफ पैदा हो जाता था, मौन का किला। ये किला सल्तनत की सरहदों से बहुत दूर, वीरान और पथरीले पहाड़ों के बीच कहीं मौजूद था। कहा जाता था कि ये किला न तो किसी राजा ने बनवाया था और न ही इसे किसी फौज ने कभी जीता था। किंवदंतियां थी कि सदियों पहले इसे किसी तपस्वी ने अपनी यौगिक शक्तियों से खड़ा किया था। इस किले की सबसे हैरतंगेज बात यह थी कि इसके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे, मगर आज तक जो भी इसके अंदर गया वो कभी लौटकर नहीं आया। कुछ लोग कहते थे कि किले के अंदर बेशुमार खजाना छुपा है जिसे अदृश्य आत्माएं पहरा देती है। कुछ का मानना था कि किले में एक ऐसा रहस्य दफन है जिसे जान लेने वाला पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बात लोगों को डराती थी वो थी किले की खामोशी। कहते थे कि उस किले के आसपास पहुंचते ही हर तरह की आवाज खत्म हो जाती है। हवा के चलने की सरसराहट, परिंदों का चहचहाना, यहां तक कि इंसान के अपने कदमों की आहट भी सुनाई नहीं देती थी। ये एक ऐसी खामोशी थी जो इंसान के दिलो दिमाग पर हावी होकर उसे पागल कर देती थी। एक शाम
जब दरबार में शायरों और संगीतकारों की महफिल जमी थी, अकबर ने अपने सबसे भरोसेमंद और हाजिर जवाब वजीर बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुमने इस मौन के किले के बारे में सुना है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाकर जवाब दिया, जहां पनाह, अफवाहें तो मेरे कानों तक भी पहुंची है। कहते हैं कि वह किला आवाजों को निगल जाता है। अकबर की आंखों में एक चमक उभरी। वो हमेशा से ही उन चीजों की तरफ आकर्षित होते थे जिन्हें समझना मुश्किल हो। उन्होंने कहा, हम इस किले का रहस्य जानना चाहते हैं। कई सूरमाओं ने कोशिश की और नाकाम रहे। हमें लगता है कि इस किले को तलवार से नहीं, अक्ल से जीता जा सकता है। दरबार में बैठे कुछ सिपह सालार, जो अपनी बहादुरी पर बहुत नाज करते थे, इस बात पर हंस पड़े। उनमें से एक, दिलावर खान, जो अपनी ताकत और घमंड के लिए मशहूर था, आगे बढ़कर बोला, गुस्ताखी माफ जहांपनाह, पर एक किला, चाहे वो कितना भी रहस्यमयी क्यों न हो, आखिर है तो पत्थरों का ढेर ही। उसे फतह करने के लिए लोहे की तलवारें और हिम्मत वाले सिपाही चाहिए, न कि शायरों की कलम या वजीरों की बातें। अकबर मुस्कुराए। उन्होंने दिलावर खान को चुनौती देने के बजाय एक ऐलान किया, हम खुद इस सफर पर जाएंगे। हम देखेंगे कि इस मौन के किले का राज क्या है। हमारे साथ हमारे नवरत्न भी चलेंगे। तैयारी की जाए। शहंशाह के इस फरमान से पूरे दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने इसे अकबर का एक और साहसिक कदम माना, जबकि कुछ ने इसे एक खतरनाक और नासमझी भरा फैसला करार दिया। लेकिन अकबर अपने इरादे के पक्के थे। उन्होंने ठान लिया था कि वे इस खामोशी के पीछे छुपे सच को दुनिया के सामने लाकर रहेंगे। और इस तरह हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर शहंशाह ने एक ऐसे सफर की तैयारी शुरू कर दी जिसका अंजाम कोई नहीं जानता था। अध्याय 2, अनजाने सफर की ओर। शहंशाह अकबर का काफिला जब आगरा के किले से रवाना हुआ तो उसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। यह कोई जंगी काफिला नहीं था। इसमें तोपों और हाथियों की गरज नहीं थी, बल्कि ज्ञान और कला के सितारे एक साथ चल रहे थे। अकबर के साथ उनके प्रिय सलाहकार बीरबल, संगीत सम्राट तानसेन और कुछ चुनिंदा सिपाही और विद्वान थे। दिलावर खान भी अपनी एक छोटी टुकड़ी के साथ इस मुहिम का हिस्सा था, क्योंकि वो ये साबित करना चाहता था कि जहां अक्ल काम नहीं आती, वहां ताकत ही सब कुछ होती है। जैसे जैसे काफिला सल्तनत के आबाद शहरों और हरे भरे मैदानों को पीछे छोड़ता गया, मंजर बदलता गया। अब उनके सामने पथरीले, सूखे और वीरान इलाके थे। रास्ते में जो भी छोटे मोटे गांव पड़ते, वहां के लोग मौन के किले का नाम सुनते ही सहम जाते। एक रात जब काफिले ने एक गांव के पास पड़ाव डाला, तो अकबर ने भेष बदलकर गांव वालों से बात करने का फैसला किया। बीरबल भी उनके साथ थे। वे एक चौपाल पर पहुंचे जहां कुछ बुजुर्ग हुक्का पी रहे थे। अकबर ने एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा, हम लोग मुसाफिर हैं। सुना है यहां पास में कोई पुराना किला है, क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तुम लोग उस मनहूस जगह का नाम न लो। वो किला नहीं, मौत का कुआं है। आज तक जो भी उस तरफ गया, उसकी सिर्फ चीखें ही हवा में गूंजती रह गई, पर जिस्म कभी वापस नहीं आया। एक दूसरे बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, कहते हैं उस किले को बनाने वाले तपस्वी ने आवाज की देवी को कैद कर लिया था। अब वहां सिर्फ सन्नाटा हुकूमत करता है, ऐसा सन्नाटा जो इंसानी दिमाग को फाड़ देता है। इन कहानियों ने अकबर की बेचैनी को और बढ़ा दिया। वो समझ गए थे कि ये सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि एक पहेली है जिसे सुलझाने के लिए हिम्मत से ज्यादा सब्र और समझदारी की जरूरत होगी। सफर के दौरान दिलावर खान अक्सर बीरबल का मजाक उड़ाता। वो कहता, बीरबल जी, सुना है आप अपनी बातों से मुर्दों में भी जान डाल देते हैं। जरा उस किले की खामोशी को भी अपनी बातों से तोड़कर दिखाइएगा। बीरबल बस मुस्कुराकर रह जाते। वो जानते थे कि सही वक्त आने पर जवाब बातें नहीं, बल्कि नतीजे देते हैं। कई हफ्तों के मुश्किल सफर के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया।
दूर पहाड़ों के बीच एक विशाल और डरावनी आकृति दिखाई दी। वही था मौन का किला। काफिला जैसे जैसे करीब पहुंचा, एक अजीब सी बेचैनी सब पर हावी होने लगी। घोड़ों ने हिनहिनाना बंद कर दिया, सिपाहियों की आपसी कानाफूसी थम गई और हवा की सरसराहट भी जैसे कहीं खो गई। एक भारी, बोझिल और अनकहा सन्नाटा चारों तरफ पसर गया। ये सिर्फ आवाज का न होना नहीं था, ये एक ऐसी खामोशी थी जो कानों में चुभ रही थी, जो दिल की धड़कनों को भी धीमा कर रही थी। किला एक ऊंची पहाड़ी पर बना था और उसके काले पत्थर ऐसे लग रहे थे जैसे वे सदियों से कोई गहरा राज अपने सीने में दबाए खड़े हों। किले का विशाल दरवाजा खुला हुआ था, जैसे वो आने वालों को दावत दे रहा हो, मगर उस दावत में जिंदगी की नहीं, मौत की महक थी। दिलावर खान ने अपने सिपाहियों को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। डरो मत, ये सब वहम है, अंदर चलो और किले पर कब्जा करो। उसके 10 सबसे बहादुर सिपाही हिम्मत करके आगे बढ़े। उनके चेहरों पर डर और दुविधा साफ दिख रही थी। जैसे ही उन्होंने किले के दरवाजे के अंदर पहला कदम रखा, वे अचानक रुक गए। उनके चेहरे भावहीन हो गए, उनकी आंखें पथरा गई और फिर बिना कोई आवाज किए वे एक एक करके जमीन पर गिर पड़े। ये देखकर दिलावर खान और उसके बाकी सिपाहियों के होश उड़ गए। वे चिल्लाना चाहते थे, लेकिन उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। खौफ ने उनकी जुबान को जकड़ लिया था। अकबर ने ये सब अपनी आंखों से देखा। उनकी समझ में आ गया था कि ये किला किसी भी तलवार या तोप से फतह नहीं किया जा सकता। इसकी चुनौती कुछ और ही थी। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल की आंखें बंद थी, जैसे वह इस खामोशी को सुनने और समझने की कोशिश कर रहे हों। शाम ढल रही थी और मौन का किला रात के अंधेरे में और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। अकबर के काफिले में डर और निराशा का माहौल था। सब सोच रहे थे कि अब आगे क्या होगा। अध्याय 3, संगीत की शक्ति। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। मौन के किले से आती खामोशी अब और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। दिलावर खान के सिपाही, जिन्होंने अपने साथियों को बिना किसी आवाज के मरते देखा था, बुरी तरह सहमे हुए थे। कईयों ने तो वापस लौटने की जिद पकड़ ली थी। अकबर ने अपने सभी सलाहकारों की एक सभा बुलाई। दिलावर खान ने गुस्से में कहा, जहांपनाह, ये कोई इंसानी काम नहीं है, यहां जरूर कोई शैतानी ताकत है। हमें फौरन यहां से लौट चलना चाहिए। कई दूसरे सरदार भी उसकी बात से सहमत दिखे। माहौल में निराशा घुल चुकी थी। तभी बीरबल, जो अब तक चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे, बोले, जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। अकबर ने कहा, कहो बीरबल, हम तुम्हारी ही राय का इंतजार कर रहे हैं। बीरबल ने कहा, यह किला हमें ताकत से नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज से चुनौती दे रहा है जो ताकत की उल्टी है, यानी खामोशी। अगर अंधेरे को मिटाना है तो हमें रोशनी की जरूरत होती है। उसी तरह इस खामोशी को तोड़ने के लिए हमें किसी ऐसी चीज की जरूरत है जो इसके बिल्कुल विपरीत हो। और वो क्या है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए तानसेन की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, वो है संगीत, आवाज का सबसे पवित्र और शक्तिशाली रूप। संगीत में वो ताकत है जो पत्थरों को भी पिघला सकती है, दिलों को जोड़ सकती है और शायद इस खामोशी के जादू को भी तोड़ सकती है। ये सुनकर दिलावर खान हंस पड़ा। वाह, अब हम जंग तलवारों से नहीं, सारंगी और सितार से लड़ेंगे। ये पागलपन है। लेकिन अकबर को बीरबल की बात में दम लगा। उन्होंने हमेशा कला और ज्ञान को ताकत से ऊपर माना था। उन्होंने तानसेन की ओर देखा, जो अपनी तानपुरे के साथ शांत बैठे थे। अकबर ने कहा, संगीत सम्राट, क्या आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं? तानसेन ने अदब से सिर झुकाया। जहांपनाह, मेरा संगीत आपकी अमानत है। अगर मेरा संगीत इस रहस्य को सुलझाने में मदद कर सका तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने पहाड़ों को छुआ
तो अकबर के हुक्म पर तानसेन किले के मुख्य द्वार के सामने एक ऊंचे टीले पर बैठ गए। उनके हाथों में उनका प्रिय तानपुरा था। चारों तरफ वही दिल को दहला